जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। कोई क्वेश्चन? अंडर ओवर एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा, अभी तो एब्जॉर्ब हो रहा है। ज़्यादा एडवांस है ना बात भी, सादा बात है। अगर आपने अंडर एब्जॉर्ब करवाया नहीं, कम रिकॉर्ड किया एक्सपेंस, तो एक्सपेंस बढ़ाओगे, एक्सपेंस के बढ़ने से ज़ाहिर है प्रॉफिट ने कम होना। और अगर आप ओवर एब्जॉर्ब कर गए, ज़्यादा खर्चा रिकॉर्ड कर गए, सही करने के लिए कम करोगे तो एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन ये कोई ज़रूरत है? अभी है ज़रूरत इस बात की? क्यों छेड़ते हो फिर मुझे? तुम लोग चाहते हो कि मैं इधर आए बाएं शाएं की बातें करूं और जो मकसद है उससे हट जाऊं। मैं सब समझता हूं तुम लोगों की सियासतें। तुम लोग भी उन ऑनलाइन वालों के साथ मिले हुए हो, उन्होंने तुम लोगों को ये टारगेट दिया हुआ है, कम से कम पढ़ाए, बस कोशिश ये करना। पर तुम दिए बाद मुखालिफ से मैं नहीं घबराऊंगा। एडा मैं उकाब, एडे एडे तुसी जहाज। आज एंजॉय करो बस। हैं ये इंस्पेक्टर साहब मुल्तान से चेक करने आए हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं। आज तो ऐसे ही लग रहा है, बैठ के देख रहे हैं। सर सही जा रहा है काम अभी तक? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 2 करें, मैं जरा भाई का इंटरव्यू कर लूं। जी भाई, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत दूर बैठे हैं और दूर हो गए डर के। तो ये कैमरा, ये माइक, ये स्टेज, ये को खाला जी का घर है? पढ़ाना है? काम पे टांगती हैं? आई नो, यू नो। Calculate product cost. A unit of product require 4 kgs of material and 3 hours of labor. Material cost is 100 per kg, labor is 250 per hour. FOH is included in product cost at 50% of. अब बच्चों अगर एज अ परसेंटेज ऑफ कोई कॉस्ट है तो वो कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज लगा दोगे, ठीक है। बेसिकली ये निकालना मैंने सिखाना है आपको, ये निकालना सिखाना है आपको। असल लड़ाई ये है, और इससे पीछे भी लड़ाई किस पे होगी? बजटेड एफओएच क्या है वो पहले ढूंढेंगे, फिर कोई बेस ढूंढेंगे, फिर रेट निकालेंगे। असल लड़ाई तो उधर चलनी है। जब वो निकल आएगा तो फिर बाद में क्या करना है, ये असल में मैंने पहले बात कर दी ताकि पता हो आपको कि जो आप फिगर निकाल रहे हैं वो कहां पे पड़ी हुई है, यानी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर वो कौन सी चीज आप निकाल रहे हैं। इसलिए मैंने ये पहले करवाया। असल में आप ये निकाल रहे होंगे, ये निकाल, हो सकता है इससे आगे सवाल जाए ही ना। 5 से पहले के सवाल इससे आगे नहीं जाते। वो कहता है जरा ओ यार निकाल दो, बस ओ यार निकाल दे, सवाल खत्म। निकाल के क्या करते होते हैं वो जरा पता तो हो, ठीक है। किसी सवाल में ये करवा भी लेते हैं, आगे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कैंडीलैंड की चॉकलेट। नाउ 1 यूनिट पर लग गए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी जी? ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 था। ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 4 किलो 1 यूनिट पर लगते हैं और 100 रुपए का 1 किलो है, तो 4 इंटू, अब पर्चे वाला वर्जन ये है बस, और शुरू बेसिक्स वाला वर्जन क्या था? 4 kg पर यूनिट इंटू ₹100 पर kg, ठीक है ना। पेपर वर्जन क्या है? 4 इंटू 100। तो सीख लिया ना हमने बेसिक्स में इंस्पेक्टर साहब, ठीक है। 400। यार परेशान तो नहीं हो रहे? पहले दिन ही होने अगे ला लिया यार मैंने, यार थोड़ा सा दिल लगी कर रहे हैं। असल में हफ्ते का एंड है ना, रोज़ रमज़ान भी चल रहा है तो बैटरी तरह लो है, मेरी भी मेरे बच्चों की भी। आप तो फ्रेश है ना। कल फिर इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स देखते हैं। कल दिल जीतते हो या गज़ब? कल मेरा दिल जीतना या मेरा गज़ब देखते हैं। और किस किस का पहला दिन है? अभी कहाँ, अभी तो मंडे को लोगों ने आना है, देखना। वो नए थोड़े ही होंगे, मंडे को जो आएंगे वो पीआरसी वाले, वो शायद नए हो, है ना। ईद के बाद तो जनाब सारा गांव आना है। कितने जी आवर्स?
हावर्स कितने, हावर्स 3 हावर्स लगते हैं 1 यूनिट पर, और 1 हावर के हम तो 3 इंटू 250। अच्छा जी, अच्छा, इसको कुछ हो गया है, लगता है इसकी इंक फैलाने लग गया है, निब खराब, इसकी बैटरी लो हो गई है। उसके बाद एफओएच की कॉस्ट जो है वो पर यूनिट भी हो सकती है, पर आवर भी हो सकती है। उसने एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दे दी कि जितनी मटेरियल कॉस्ट होगी बेटा हमने बेस बनानी है। हमारा अंदाज़ा होता है ना, हम किसी एक चीज़ के साथ लिंक कर देते हैं। हम यूँ कहते हैं कि अगर जनाब 1 यूनिट के ऊपर 100 रुपये का मटेरियल लगेगा ना, तो 50 रुपये के एफओएच भी हमारा अंदाज़ा है कि लग जाते हैं। जो चीज़ बंदा बना रहा होता है ना उसके बारे में पता होता है, तो अंदाज़ा ही होता है एग्जैक्टली। तो एंड पे जाके पता लगता है और फिर अंडर ओवर हम निकाल लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। यही तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है कि स्टार्ट में खड़े होकर अंदाजे की बुनियाद पर रेट निकाला और पूरे पीरियड में हम प्रोडक्शन करते रहेंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में एफओएच को उसी रेट पर एब्जॉर्ब करवाते रहेंगे और पीरियड एंड पे जाके जो फर्क है निकाल लेंगे। कोई साइंस नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को जो मिलेंगी उनमें एक्चुअल एफओएच ही होंगे, पर हमने पीरियड के एंड का वेट नहीं करना एक्चुअल एफओएच के लिए। हम सारे पीरियड के अंदर एक रेट निकाल के उसको लेकर चलेंगे। हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए होती है, स्टार्ट में ही चाहिए होती है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम बस अंधाधुंध नहीं सेल प्राइस डिटरमिन कर सकते। तो जो अंदाजा होता है उसी की बेस पे फिर चल रहे होते हैं, एंड पे जाके फिर एक्चुअल ज़बरदस्त काम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो एफओएच की कॉस्ट, ये मैंने एफओएच लिखने की कोशिश की थी। ओके, 400 रुपीज़ हैं, ₹400 इंटू 50%। ठीक है जी, कितना जी? तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1350 रुपये पर यूनिट। ये रुपीज़ है, ठीक है जी। और ये है टोटल, ये कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। बता दो यार, हैं? ये बातें क्यों लगाते हो यार मुझे तुम लोग, हैं? शर्म तो नहीं आती तुम लोगों को? जुगते लगाते हो ये शर्म। स्टपनी भी नहीं चल रही है। अहमद को बुलाया, उन्होंने कहा स्टपनी तो ज़रा चार्जिंग पे लगाएं। चल रहने दें, अभी गुजारा करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लें जी। अब आगे हम अपने टॉपिक पे, ये असल में हमारा टॉपिक है। वो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, वो तो पूरे सीएमएम में निकालनी है। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ ओवरहेड्स के बारे में। स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे खड़े होकर जो डिस्कशन है कि कैसे निकालें ओएआर, मैंने आपको बता दिया। बजटेड एफओएच चाहिए, बजटेड बेस। अभी इसको थोड़ा पक्का कर लें, उसके बाद फिर अगली लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि असल पर्चे वाले सवाल में क्या होगा। तो शुरू करें जी, सवाल अगला पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। पढ़ें और करें, बस डेटा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, कॉन्सेप्ट वही है, इतना सही है। ओएआर का फॉर्मूला वही रहना है। अब बस डेटा बढ़ता जाएगा, चीज़ें बढ़ती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो बुनियाद वाली ईंट रखी जा चुकी है, हुण तगड़े हो जाओ, जागते रहना, साढ़े देना रहना, सवाल करिए। एक दफ़ा सवाल पढ़ दूं जल्दी से? क्यों, वजह बताओ। लो जी, हाइब्रिड का चक्कर लगाऊं, बच्चे पढ़ नहीं रहे आज हाइब्रिड में। ये भाई जो फर्स्ट रो में वाइट शर्ट वाले भाई बैठे हैं, इनका रजिस्टर कहाँ है? अच्छा, इस पे कुछ लिखा हुआ है भैया? साथ वाले भाई देख के बताना जरा, पीछे वाले लो वाले भाई देख के बताना जरा। साथ वाले तो दोस्त भी हो सकते हैं, सारे भी दोस्त हो सकते हैं आप लोग। यार ये वो चार्जर पड़ा है, वो सी टाइप का, अच्छी टाइप का कोई नहीं है, सारे सी टाइप के। अच्छा, ये दोनों को चार्जिंग पे लगाओ बारी बारी। 2 चार्जर हो तो दोनों को एट अ टाइम भी लगा सकते हो, कोई मजबूरी नहीं है कि बारी बारी लगाना है। पार्ट 2 शुरू कर लिया ना हमने, है नहीं किया? हो गया। आमिर भाई होश करो यार, तुम लोग पायलट क्यों बदलते हो दरमियान में? किधर है एजाज, बुलाओ ना जरा उसको, आज हो जाए 2-2 हाथ।
मैंने पार्ट 3 शुरू कर लेना था 2 कह के, पर आपने भी करा लेना था। अच्छा जी, अच्छा यार ये जो है ना, इसका पार्ट बी काट दें। ये अगले सवाल में करते हैं, ठीक है? ये ना फिर खामखा कंफ्यूज करता है, ये काट दें इसको। अभी आप लोगों को नोट्स तो नहीं ना गए, ये भी ज़रा सही करवा दूंगा उसमें, यानी आपको जब मिलेंगे बुकलेट उसमें ये सही करेक्शन नीडेड, मतलब गलती नहीं है लेकिन बस मेरे हिसाब से ये इस सवाल में नहीं अगले में करना चाहिए, ठीक है? तो आपको ज़रूरत नहीं इसको करने की। अच्छा, अरे यार इतना आसान सवाल कहाँ से ढूंढते हैं हम, इतने इतने आसान सवाल। बजटेड इंफॉर्मेशन, बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर 2025 इज एज फ्लोज, बह रही है, पकड़ो। प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स, ये एक्चुअल होगी, उत्ते हेडिंग देती है बजट। अच्छा, कितने बच्चे कर चुके हैं? कोई लिफ्ट ही नहीं करा, मैं बोल ही जा रहा हूँ अपने काम में लगे नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो बस कर दो, करो फिर आप जल्दी करो, 1 मिनट है, जल्दी करो। बहुत ही ऐसे बदीद है हो तुसी, जल्दी करो। आज तो जुमातुल मुबारक है ना। किस किस का रिजल्ट आ रहा है 28 को इस क्लास में से? हाँ 28 अप्रैल ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ। अच्छा, एक बार हमारा रिजल्ट आया था फाइनल का चांद रात को, पता नहीं मॉड्यूल ई था या कुछ, शुक्र है 2 को पेपर पास हो गए थे उसमें। अभी भी बंदा सोचता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो किस किस का रिजल्ट आ रहा है जी 28 अप्रैल को? हाँ, तो आज जुमा है ना, जुमा आज मगरिब से पहले पहले ना सूरह यासीन और सूरह वस्साफ़ात, हदीस में आता है कि जो भी जुमा के दिन ये दोनों सूरतें पढ़ेगा और जो भी दुआ करेगा अल्लाह उसको ज़रूर कबूल करेंगे। सूरह यासीन और उससे फ़ौरन अगली सूरत है स्वाफ़ात। नहीं, आप अब ज़ोहर के बाद पढ़ लेना यार, जुमे का दिन कल मगरिब से शुरू हो चुका है, आज मगरिब पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो आप पढ़ सकते हैं पर मगरिब से पहले पहले लें, 15 मिनट लगेंगे, पढ़ लेना। वो जिनका रिजल्ट नहीं है वो सवाब की नीयत से वैसे ही पढ़ सकते हैं, वो पढ़ के इनके लिए दुआ कर देना जिनका रिजल्ट है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आज दुआ करेंगे, कल आपके लिए भी लोग दुआ करेंगे। बस कर दो यार, बस कर दो, बहुत हो गया, बस कर दो। कैलकुलेट OAR बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, सवाल पढ़े। बजटेड इन्फॉर्मेशन है दो, अब बस कर दें आप, तो मतलब बस कर दें आप, बाकी जो रह गया मेरे साथ मुझे भी करना दो यार, मैं भी यार घर से खेलने आया हूँ यार, मेरी एंट्री तो वापस कर दो। ये कोई तरीका है यार, आगे खुद ही जी। 2025 का बजटेड डेटा है ये सारा, तो प्रोडक्शन भी बजटेड है, ठीक है। टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे दी उसने, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे दी उसने, ठीक है। हमें उसने इस वक्त ये कहा ही नहीं इसका कुछ करना है, हमने कुछ नहीं करना, इसका हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। अगली रिक्वायरमेंट मैंने उड़ा दी तो अब इसका कुछ नहीं करना, ठीक है। तो वैसे ही मैं कहूँगा डेटा एक्स्ट्रा है, इसको इग्नोर करना है हमने, ठीक है। डेटा को नहीं छेड़ रहा, सवालों में ऐसे आ जाता है,
आपको OAR निकलवा रहा है तो आपने मटेरियल लेबर का क्या करना है, अनलेस के मटेरियल के साथ लिंक कर दे OAR ये लेबर, तो फिर डेटा यूजफुल भी हो जाता है। ठीक है, खैर उसके बाद वो कहता है टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 50 रुपये पर घंटा है, यानी कि लेबर को 1 घंटे का 50 रुपया देते हैं, और टोटल आपने अगर 2025 वाले साल का 5 लाख रुपए का खर्चा एस्टिमेट किया हुआ है, तो मतलब आर्स कितने फिर एस्टिमेट किए हुए हैं, ऐसे छुपा हुआ होता है डेटा। ठीक है, कि 5 लाख डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो पता लगेगा, ये सब बजटेड डेटा है ना, बोलो, तो बजटेड पर आवर रेट है, बजटेड कॉस्ट है, तो अगर आप आवर्स निकालना चाहो लेबर के तो 5 लाख डिवाइड बाय 50 करोगे तो कितना आता है, 10,000 लेबरी घंटे, ये है आपका एस्टीमेट। ठीक है, आगे बढ़ो। टोटल FOH मिल गए, यही तो है वो टोटल FOH एक्चुअल वाले, ऊपर हेडिंग में एक बार लिख दिया बजट तो सब बजट है फिर। ठीक है, ओके। वो अलग बात है कि अगर बजटेड गिवन है जैसे मटेरियल लेबर और आगे फर्क नहीं बताया तो फिर वो बजटेड ही मतलब एक्चुअल होता है। ठीक है, लेकिन FOH के अंदर नॉर्मली जो है ये फर्क आ रहा होता है। खैर चले छोड़ें इस बात को। मशीन के आवर्स भी गिवन है और ये गिवन है 5 आवर्स पर यूनिट। अब दो चीज़ें आपको यहाँ पर छेड़खानी की गई है, एक आवर्स मिस किए गए, टोटल कॉस्ट दे के पर आवर रेट दिया गया, तो आपको 5 लाख को डिवाइड करना पड़ा ₹50 से, तो आप पहुंच गए किस पर, 10,000। ये अब टोटल लेबर आवर्स हैं 10,000, ये वहाँ वर्किंग करूँगा मैं तो वैसे ही करता जा रहा हूँ। तो एक तो ये मिसिंग थे, ये ज़रूरत कब पढ़ने हैं, जब आपने पढ़ी होगी आपको, जब आपने, बल्कि पहला ही यही है, जब आपने पर लेबर आवर OAR निकालना था तो आपके पास आवर्स ही नहीं टोटल, तो ये फनकारी करनी पड़ी। अच्छा, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में पर मशीन आवर रेट निकालना था, आपके पास मशीन आवर्स ही कोई नहीं है टोटल। ठीक है, तो टोटल मशीन आवर्स कैसे निकलेंगे, अब यहाँ पे उन्होंने पर यूनिट आवर्स दे दिए, यहाँ पर क्या कर दिया, पर यूनिट आवर्स दे दिए और यूनिट्स उन्होंने ऊपर बजटेड बताए हुए। ठीक है, तो ये रमज़ान के बाद ना आपने याद कराना है मुझे, अहमद और आमिर, आप लोगों ने। ठीक है, रमज़ान के बाद एजाज भाई को जुर्माना करेंगे हम, ओके, हाँ, खड़ा रखेंगे या जो भी करेंगे, एक क्लास पूरी या जो भी होगा। अब तो रमज़ान है ना, क्या करें हैं, बगैर बताया यार तुम चले गए यार, हम पता है हम पार्ट 3 शुरू करने लगे थे, अल्लाह ने बचाया हमें, पायलट बदल लेते तुम लोग यार, एक्सीडेंट होने लगा सी। अच्छा जी, चलो कोई नहीं, अब आज वो हो गया, इकराम हो गया। 5 आवर्स पर यूनिट इंटू 5,000 यूनिट्स इज इक्वल टू 25,000 मशीन आवर्स, हावर्स। ठीक है, तो ये जनाब टोटल मैंने निकाल लिए। तो ये भाई यहाँ तो नहीं, वहाँ पे वर्किंग करेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो कैसे वर्किंग करनी ये भी देख लेंगे हम इस सवाल के अंदर आज। ठीक है, तो टोटल आवर्स हमने निकाल लिए, इनको यूज़ करना पड़ सकता है, बाकी तो मेरे ख्याल में डेटा सीधा ही है। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर आवर की बेस पे OAR निकालना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 FOH का चैप्टर है, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर, चुप है, 1, असली वाला लिखो 7, स्टार्ट में अंग्रेजियाँ है ना नोट्स में, ये तो सवाल का पहला सफ़ा है, आपके पास 1 होता होगा, ये इसलिए लिख रहा हूँ ना कि आपको वक्त ज़रूरत सनद रहे और फिर काम आए, लिख लेना ना, नोट्स का पेज नंबर 7 है ये क्वेश्चन का। ठीक है, ईजी होता है फिर बाद में, बल्कि अगर मैंने वो बुकलेट बनाया तो आपके लिए मैं उसके सारे पेज नंबर भी तरतीब में लिखवाऊंगा, तो फिर ये चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, चल आप भी तो लिख लो ना। अच्छा जी, अब सबसे पहला क्या है जी पार्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पर OAR निकालो। भाई OAR का फॉर्मूला मैं तो नहीं लिख रहा, या एक बार लिख देता हूँ, कहते हो तो नहीं लिखने की, आप बोलो नहीं ज़रूरत, बोलो आप, बोलो हमें याद है, आप बोलो, आप मुझे सुनाओ, नहीं आप नहीं, ये नहीं कहना मुझे सुनाओ, आप मुझे सुनाओ फिर, अगर याद है तो सुनाओ। बजटेड FOH, मैंने कोई समझ नहीं आई थी की क्या, बजटेड FOH ओवर बजटेड बेस, और बेस क्या लेनी है इस पार्ट में, डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, तो बजटेड FOH कितने,
ये ₹75,000 हमें सवाल में रेडी स्टडी एप्पल गो मिल गए। यही तो लड़ाई होगी असल पास पेपर के सवालों में कि एफओएच में क्या है। ठीक है, मटेरियल, लेबर, एफओएच में क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन, लटरम पटरम देखना पड़ेगा। यही लड़ाइयाँ होंगी। फिर यूनिट्स कितने हों, कैसे निकलें, यही बस डेटा मिसिंग होगा। फॉर्मूला ने तो अब सारी जिंदगी बदलना नहीं OAR के। ठीक है जी, डिवाइड करेंगे इसको बजटेड बेस से, और बेस हमने क्या लेनी है जी, अब डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो हमें निकालने पड़ेंगे। हमें टोटल लेबर कॉस्ट गिवन थी सवाल में, और लेबर कॉस्ट पर लेबर आर गिवन थी, उसको यूज करके हम टोटल लेबर आवर्स निकाल सकते हैं। तो हमने यहां पे करके एक छोटी सी चुन्नी सी वर्किंग कर लेनी। यहां पे मैं एग्जामिनर को शो करूंगा कि मैंने टोटल लेबर आवर्स कैसे निकाले हैं जी। टोटल लेबर आवर्स ही मैंने निकाले हैं ₹5 लाख डिवाइडेड बाय रुपीज, ये आपके लिए लिख रहा हूं ₹50 पर लेबर आवर, वरना पर्चे वाला वर्जन क्या है 5 लाख ओवर 50। आंसर निकालो, ऊपर ले जाओ बस। ठीक है, दिलेरी से लड़ना है। ये छोटी छोटी, सर कैपिटल ए लिखें या स्मॉल लिखें, सर फुल स्टॉप ना डाला तो नंबर तो नहीं कटेंगे, नहीं कुछ होता इस तरह से। ठीक है, हैं जी बेटा, सॉरी कितने आवर्स, 10,000 लेबर आवर्स हमारे पास जो है वो आ गए। ठीक है, ये 10,000 लेबर आवर्स यहाँ पे जाके मैंने लिखे 10,000 लेबर आवर्स। अब यहाँ पे वर्किंग का रेफरेंस देना है आपने कि ये कहाँ से उठाए, सवाल में तो कहीं गिवन नहीं थे। ठीक है, तो अब बताओ जी OAR कितना आया, पूरी बात नहीं किया आपने, ₹7.5 पर लेबर आवर। ये लिखा होगा तो बाद में अब्जॉर्ब करवाते हुए आप इसको कर सकोगे ना कि कितने लेबर आवर्स, जितने लेबर आवर। मिसाल के तौर पे आपको कहता है जी हमने इस पीरियड के अंदर 500 यूनिट्स बनाए। ठीक है, अब अगर मैंने 500 यूनिट्स बनाए हैं और हर यूनिट पर मेरे कितने लेबर आवर्स लगते हैं, कहीं लिखा हुआ था, मिसाल ले लूँ। ठीक है, हर एक यूनिट बनाने पर मेरे मिसाल के तौर पे 1.5 घंटा लगता है। ठीक है, तो 500 इंटू 1.5 घंटा करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे टोटल लेबर आवर्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 7.5 से, तो ये मेरी एफओएच की कॉस्ट आएगी। बहरहाल ये कोई डेटा नहीं है, नोट ना कर लेना है, मैं चवल मारी हूँ तो पता नहीं यूनिट से आया कि नहीं सर, मैं देखे ही नहीं, छोड़ो इन। ठीक है, बस छोड़ो ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि छोड़ो, बस बताया बस। ठीक है, पर लेबर आवर निकालना है। ठीक है, अच्छा सेकंड OAR निकालो किस बेस पर, मशीन आवर्स की बेस पर। मशीन आवर्स भी सवाल के अंदर हमें गिवन, टोटल में गिवन नहीं थे। असल में बजटेड एफओएच इन टोटल हमें गिवन होते हैं अगले पीरियड के जो हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो बेस भी टोटल ही से डिवाइड करेंगे, तो फिर पर यूनिट या पर आवर जो भी निकालना है वो हम OAR निकालेंगे। कुछ OAR की समझ आना शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, हाँ बस ठीक है, अल्लाह खैर करेंगे। OAR ऐसे पता क्यों बुलाता नहीं, ओए ऐसे नहीं बुलाना चाहिए ना। अच्छा चलो जी, रुपीज हद होगी वैसे, ₹75,000 डिवाइडेड बाय, अब हावर्स, मशीन हावर्स भी नहीं है हमारे पास, तो कोई बात नहीं, वर्किंग कर लेते हैं छोटी सी। टोटल मशीन हावर्स, तो मशीन हावर पर यूनिट गिवन है। अच्छा वैसे आपने लेबर आवर्स पर यूनिट निकालने हो तो निकल सकते हैं, आधा घंटा 5,000 यूनिट्स हैं और 10,000 घंटे लगते हैं ना, टोटल यही लगे हैं बजट किए हैं, तो 10,000 बटा 5 करें तो 2, तो 2 घंटे लगते हैं। बस वो उसमें ध्यान नहीं दिया ना, 2 घंटे एक यूनिट पर लगते हैं, तो 5,000 यूनिट बनेंगे तो 10,000 घंटे। लेकिन वो ज़रूरत नहीं थी, वो मैं जा रहा था उधर, फिर मैं कहा चलो छोड़ो वापस आओ, अच्छे से सवाल करें ना। आज आप लोगों ने वैसे भी 11 बजे मुझे से जुदा हो जाना है। ठीक है, तो अगले 10 मिनट भी मेरे पास नहीं है, तो कल से 5 मिनट पहले शुरू कर लिया करेंगे क्लास। ठीक है, लेकिन आपने 1-2 दिन मुझे बताना ज़रूर है। अगर तो सर 5-7 मिनट दे जाते हैं स्टार्ट में, तो फिर हम अपने टाइम पे तो कम से कम ख़त्म करेंगे ना, ये पीछे नहीं खींचेंगे उसको। ठीक है, बस शुरू, लेकिन फिर भी ना 5-7 मिनट पहले कर लिया करेंगे क्लास को। किसी की इससे पहले क्लास नहीं होती, मेरी क्लास के अलावा इससे पहले ऑडिट की क्लास होती है मेरे ख्याल में, वो 8:45 ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा इससे पहले R1 की क्लास होती है, तो मैं ही आ गया, जो मैं आ गया तो फिर हो ही नहीं फारे। उसके अलावा तो कोई क्लास नहीं है सुबह इससे पहले, ऐसे ही है ना।
सुभान अल्लाह। तो हम 5-7 मिनट पहले शुरू कर लिया करेंगे ताकि आप लोगों को इधर से, अगर सर 5 मिनट देते भी हैं तो मैं चाहूँगा वो मिल ही जाएँ आपको, ताकि आप जाते हुए थोड़ी हवाखोरी करते हुए क्लास तक पहुँच जाएँ आराम से, ठीक। अच्छा जी, बल मुझे आपने अपडेट कर देना है, अपडेट। 5 आवर्स पर यूनिट और टोटल 5000 यूनिट्स हैं। तो होमवर्क के लिए तैयार है ना? 5 मशीन आवर्स पर यूनिट और 5 ही हैं, 5 आवर्स मशीन आवर्स पर यूनिट लगते हैं और टोटल आपने 5000 यूनिट्स इस पीरियड में बजट किए हुए हैं। तो 25,000 मशीन आवर्स का बजट है। तो अगर 25,000 मशीन आवर्स के साथ आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है पर मशीन आवर, ठीक है जी। और तीसरा प्रोबेबली ये तीनों मशहूर पहले लिखे होंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा मशहूर यही है, सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा यूज यही होगा आपके सीएमए के अंदर, सबसे ज्यादा मशहूर यही है। फिर उसके बाद नंबर आता है तो इंग्लिश टूथपेस्ट सबसे आगे और आगे और आगे। नंबर 3 प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पे निकाल दो ओ यार। तो 75,000 रुपये की एफओएच कॉस्ट है, 5,000 यूनिट्स गिवन है, कुछ कहीं निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ₹15 पर यूनिट आ गया। मतलब कोई एक बेस बेटा होगी जो आपने यूज़ करनी है, तो सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जा रही है। वो जो मैंने एक लफ्ज़ लिख दिया कि ओ आर डिवाइडेड बाय बेस करना है, तो ये कैसे यूज़ होगा सवालों के अंदर, ठीक है। मसला तो नहीं आ रहा ना कोई? हाँ, देख लेते हैं होमवर्क में। ओके, नंबर 4 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पर ओआर निकालो। लेबर कॉस्ट गिवन है, सुभान अल्लाह गिवन है, ना होती तो निकाल लेते, ठीक है। बहरहाल गिवन है लेबर कॉस्ट, तो 1,25,000। अब क्या चीज निकालनी है? एफओएच को इक्वेट करना है, एफओएच को बताना है कि एज अ परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट कितना है। अंदाजा ही है ना ये भी, ठीक है। हमारा एफओएच का अंदाजा है तो हम परसेंटेज में निकाल के रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल परसों परसेंटेज निकलवाई थी, भाई के नंबर आए थे, 3 पेपर में पास हो गए थे, याद है 57% कैसे निकाला था। तो भाई 75,000 एफओएच की कॉस्ट है, ठीक है जी। इसको डिवाइड कर देंगे अगर 125 से, तो ये एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है। सॉरी 5 लाख से कर दो, डायरेक्ट लेबर है, पहले डायरेक्ट लेबर बोला है ना उन्होंने। तो ओ यार निकालना है जी हमने तो ₹70, तो बजटेड एफओएच, अब लेकिन बजटेड एफओएच डिवाइड बाय बजटेड बेस में, अगर तो बेस है यूनिट्स आवर्स वगैरह तो फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते थे बस। लेकिन अगर बेस में भी रुपीज आ जाएंगे तो ये परसेंटेज में आना है, इंटू 100 कर लेना, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। कोई मसला? कहता ही यस सर, मसला है कोई? क्या बोलो, किसकी समझ नहीं आई? जो आपने किया उधर, जो आपने एफओएच लिए हैं पहले में 5,000 और फिर 75,000। एफओएच तो बेटा मैंने 75 ही लिए हैं। न्यूमिरेटर में मेरे पास बजटेड एफओएच पड़े हैं, जो तीनों में एफओएच यही है। अब बेस के लिए मुझे वर्किंग वन, ये पार्ट 1 यहां से यहां तक है, तो बेस में मुझे लेबर आवर्स चाहिए थे, वो मैंने इस तरह से निकाले, तो उसके मुझे रुपीस गिवन थे, उसको पर आवर से, यही तो मैंने बताया आपको, मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट इज ओवर ऑलरेडी, ठीक है। तो मेरे पास टोटल लेबर की कॉस्ट 5 लाख थी और एक लेबर का घंटा 50 रुपए का है, तो फिर कितने घंटे ये है? ऐसे 10,000 निकाल के इधर यूज किया। अगले सवाल में भी यही 75,000 बजटेड एफओएच है, लेकिन बेस हमने लेनी है मशीन आवर्स। अब मशीन आवर्स सवाल में कैसे गिवन है? क्या टोटल मशीन कॉस्ट गिवन है? नहीं ना, पर यूनिट मशीन आवर्स गिवन है और यूनिट्स गिवन है, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई करके टोटल मशीन आवर्स निकाले, वो यूज किए, वो निकाल दिए। तीसरे केस में यूनिट्स ले लिए, ऊपर डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर तो सेम चला आ रहा है, वही फिक्स्ड है, बजटेड एफओएच जो है 75,000 के, ठीक है, सही है। अच्छा नेक्स्ट, डिवाइडेड बाय रुपीज, नहीं ना, ये पहला कौन सा है?
लेबर कॉस्ट तो ये 5 लाख है। मैंने भी गलत बोला था, तुम भी गलत भी बैठे हो अभी तक, बच्चों ने सही करा दिया हुआ ऑलरेडी। 500,000 कितना आता है जी? ये 0.15 आया होगा ना, तो 0.15 भी ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, परसेंटेज के तौर पे लिख लो, बेहतर है, इंटू 100। तो अब इधर देखो, देखो देखो देखो, 15% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है जी। ये इस तरह पर्चे में लिखा होगा ना, तो पता होना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी होगा आपको आगे चल के रिवर्स वर्किंग करनी पड़ सकती है। क्या मतलब? ये आंसर देकर आपको ऐसा सवाल दिया हो कि आपको ये चाहिए हो, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, तो निकाल सकते हो ना। ये बड़े काम होने हैं, सारे यही काम होने हैं। मैं सीएमए में मैथ ही है ज़्यादा, और कुछ नहीं। और वो भी आसान वाली, वो 6ठी 7वीं वाली, वो ही 6ठी का दूध याद करा देती है, तो ठीक है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट नंबर 5, OAR निकालो डायरेक्ट मटेरियल की बेस पे। भाई देखो, पूरे सवाल में सिर्फ 75,000 ही न्यूमरेटर में है बजटेड एफओएच, वो कहीं नहीं बदला मैंने, ठीक है। टोटल एफओएच बजटेड वाले, ठीक है। अच्छा जी, 125,000 है आपकी, ₹125,000 आ गई आपकी मटेरियल की कॉस्ट, इंटू 100 करो, 6% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 60% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जो तुसी कहना मैं लिख देना, तो मैं अगला दिमाग से चल रहा होता काम ए वाला। नेक्स्ट इज प्राइम कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ। अब प्राइम कॉस्ट मेरे पास है नहीं, निकालनी पड़ेगी। प्राइम कॉस्ट कहते किसे हैं? डायरेक्ट मटेरियल नहीं भाई, डायरेक्ट लेबर। और एफओएच नहीं, मैंने लिखा था लेबर और एफओएच किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। पक्का है ना, पक्का है ना, ये दोनों यूज होते हैं इंटरचेंजेबली, ठीक है। चलो जी, तो प्राइम कॉस्ट होती है मटेरियल और लेबर, हमारे कल वाले फॉर्मेट में सबसे ऊपर वाली 2 चीजें, ओके। तो मटेरियल भी गिवन और लेबर भी टोटल गिवन, तो प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं, निकालनी पड़ेगी। OAR ₹75,000 डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट नहीं पता, तो वर्किंग नंबर इस सवाल के अंदर तीसरी आ गई जी। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू ₹5 लाख, बल्कि तरतीब से लिखता हूं ताकि आपको ज़हन में वही फॉर्मूला रहे, मटेरियल और लेबर, ठीक है। तो मटेरियल 1,25,000 प्लस लेबर 5 लाख, टोटल कितना आ गया जी? 6,25,000। ऐसे ही बस मेरा दिल कर रहा था आज टाइम वेस्ट करूं आपका, कर लिया है ना। इतना आसान काम है ना, सारे सीएमए में आपको ऐसे ही लगेगा, पास पेपर हो जाया करेंगे फिर। ये कमाल की बात है ना, बस आप लोग बड़े कमाल लोग हैं जी। 6,25,000, आपको पता ही नहीं है आपके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं। ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्राइम कॉस्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है होमवर्क, लेकिन असल में ना अब ये जितने सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूँ ना, ये मैंने पढ़ने हैं, इसलिए ये जो 2-3 मिनट 4 मिनट हैं, ज़रा तवज्जो प्लीज़ आप लोगों की चाहिए, ठीक है। वक्त कम, मुकाबला सख्त है, देखना है मैंने कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो आपको कहीं समझ आ जाए। अच्छा, समझ ना आए। रिक्वायर्ड है जी, देखो, प्री डिटर्मिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये भी इसका नाम है, याद करवाने की कोशिश की। OAR को प्री डिटर्मिन्ड एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड रेट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वही है जनाब, सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बस फर्क ये है कि डेटा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो डेटा देखते हैं। अल्फा लिमिटेड प्रोवाइडेड फॉलोइंग डेटा, ये तो होमवर्क है, चलो चलो पढ़ लेते हैं क्विकली, दिल तो नहीं कर रहा वैसे, मैं ज़रा खुद पढ़ लूँ कोई ऐसी चीज़। बस इतनी बात बता दो मुझे, इतनी बात बता दो मुझे कि एफओएच जो हैं वो सिर्फ फिक्स लेंगे ना? नहीं, सिर्फ वेरिएबल नहीं, टोटल। एफओएच टोटल लेकर जो एब्जॉर्ब। अच्छा, ये तो अब बात है ना, आगे बड़े होंगे ना जब, तो आपको ये अलग अलग एफओएच देकर अलग अलग रेट्स भी निकलवा सकता है, टोटल पे तो फिर भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में फिलहाल आपने
टोटल एफओएच लिया करने हैं, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी, टोटल ले लेने हैं, ठीक है। आगे बढ़कर हम फिक्स वेरिएबल को अलग अलग भी किया करेंगे। अभी तो OAR टोटल का, अच्छा अगर वो अलग दे दे फिक्स और उसी की बेस उसी का OAR निकलवा रहा होगा तो उसी भी निकलवा देंगे, लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है, टोटल कर देना है। ओके, क्वेश्चन 5 रिक्वायरमेंट पहले पढ़ो। कैलकुलेट प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन, ये 3, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 924। क्या मतलब, ये जॉब नंबर 924 का मतलब क्या होता है जी? हाँ जी, कोई जो ऑर्डर आता है ना, हम उसको यूनिक नंबर असाइन करते हैं, तो वो कहता है जी एक, अब देखो ना, हमने क्या करना है, प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेना है, ठीक है। लेट्स से, वैसे तो कोई एक ही होना है ना जी, हमारे बिजनेस कोई एक होना है। लेट्स से मेरा लेबर आवर्स की बेस पे निकल आया, एक मैं लेबर आवर यूज़ करता हूँ, लेट्स से और कोई नहीं है, ठीक है ना जी। अब जब OAR निकलेगा, उस OAR की बेस पर अब वो मुझसे अगली रिक्वायरमेंट कह रहा है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, ठीक है। बाय यूजिंग ईच तो नहीं ना, बाय यूजिंग, अब मैंने तो एक ही कर दिया ना, बाय यूजिंग एब्जॉर्प्शन रेट फ्रॉम पार्ट 1 इफ जॉब 924 रिक्वायर्स इतना मटेरियल और इतनी लेबर कॉस्ट जिसमें लेबर आवर्स गिवन है। अब अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लेबर आवर्स हों और मशीन आवर्स ना हो, तो बस नहीं है तो नहीं है, बस लेबर आवर्स ही हैं। ओके, अच्छा, अब आपने हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है, जज्बा होगा, जुनून होगा, ये सवाल आपका हो जाएगा बड़े आराम से। लेकिन ये देख लो, असल में प्रैक्टिकली तो कोई एक बेस आप यूज़ किया करते हो, लेकिन यहाँ पर तीनों निकाल कर उसने तीनों से कहा है टोटल कॉस्ट निकाल के दे दो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जनाब, ये भी आपका होमवर्क होने जा रहा है, 7, 8, 9 भी, यस, निके निके सवाल ने। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में, 6 है होमवर्क में। सारा दिन मैं लगा दूंगा करवाने में, आपको एक भी मसला होगा तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दलेर देखना चाहता हूँ। तो दलेरी यही है, बगैर सलूशन के ये सवाल आप करें, और जब कल मैं आपको सवाल ये सॉल्व करके दूं या इसके सलूशन, कुछ के सलूशन दे दूँगा, कुछ सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आप कहोगे कमाल हो गया यार, हमने तो सही कर लिया, हालांकि हम तो अपने आप को कभी भी इस काबिल नहीं समझते थे, असी इन्हें जोगे भी है गए, बट यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं है कि आपको पता है कि ये क्या होता है। तो मैंने बस आपको बताना है कि आपको पता है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे, अपने टाइम से 5 मिनट पहले तशरीफ़ ले आइएगा। अल्लाह हाफिज़।